हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बता चुके थे, ठीक है। चैप्टर 10 चल रहा था आपके ग्रेविटी और उसके क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। आज के इस वीडियो में भी राहुल सर क्वेश्चन आंसर को आगे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, और डिटेल से आपको समझाएंगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल। एक स्टोन है जो कि जैसे फ्री फॉल कंडीशन में ऊपर से फेंका जाता है, ठीक है। इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। कितने मीटर ऊंचा है वो? 100 मीटर हाई है, ठीक है। हाइट उसकी 100 मीटर है। एंड एट द सेम टाइम, एंड आगे लिखिएगा एट द सेम टाइम, and at the same time another stone is projected vertically upwards from projected vertically upwards from, आगे लिखिएगा, the ground with a velocity, the ground with a velocity of 25 meter per second, of 25 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिएगा कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द स्टोन्स मीट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोन है जो ऊपर से 100 मीटर हाइट, एक टावर की हाइट है 100 मीटर, वहां से ये फेंका जाता है। उसी टाइम पे एक दूसरा पत्थर भी प्रोजेक्टेड किया जाता है, ठीक है, प्रोजेक्ट किया जाता है वर्टिकली ऊपर की तरफ, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों पत्थर कहां पर और किस टाइम पर आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपको बता दूं, पहले तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि स्टोन जो मीट हो रहे हैं वो कितने सेकंड बाद मीट हो रहे हैं? t सेकंड बाद, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा लेट्स एज्यूम, ASSUME, मानना पड़ेगा, ठीक है। एज्यूम मतलब मानना। लेट्स एज्यूम दैट द स्टोन्स मीट, लिखिएगा मीट आफ्टर t सेकेंड, ठीक है, फुल स्टॉप। क्योंकि t सेकेंड बाद वो दोनों पत्थर आपस में मिलते हैं, ये हमने मान लिया, ठीक है। और पहले वाले जो पत्थर ने, ठीक है, t सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट स्टोन, let the distance covered by first stone in t second, डैश लगा देते हैं। आगे लिखिएगा, इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। तो इसमें आपको 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं? फर्स्ट स्टोन के लिए निकाल रहे हैं। तो s1 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए s1 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के लिए देखिए इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू तो 0 हो जाएगा, ठीक है। a आपको कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर, ठीक है। a 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आप रख दीजिए, सो
S1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो S1 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो कितना रह गया ये 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर। इक्वेशन 1 कौन सी आ गई? इक्वेशन 1 आ गई। चलते हैं आगे। अब देखिए सेकंड स्टोन के लिए नीचे लिखिएगा फॉर द सेकंड स्टोन, फॉर द सेकंड स्टोन S2 इक्वल टू, ये हो जाएगा ST स्क्वायर। ठीक है, ओके। क्या हो जाएगा? देखिए कितना हो जाएगा, यानी कि S2 इक्वल टू ST स्क्वायर हम मान लेंगे। तो S2 नीचे फॉर्मूला लिखिए, S2 इक्वल टू वही UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें U वेलोसिटी दे रखी है आपको सेकंड पत्थर के लिए 25 मीटर पर सेकंड, कॉमा A इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन A की जगह क्या हो जाएगा? G हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, माइनस लग जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा 25 इंटू टी, 25 इंटू टी माइनस के, ठीक है, या आप कर दीजिए प्लस के 1/2। ठीक है, ए की जगह लिख दीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, इंटू टी का स्क्वायर। तो S2 इक्वल टू ये कितना रह गया? 25t माइनस 5t स्क्वायर, 25t माइनस 5t स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब देखिए आप क्या हो जाएगा, फर्स्ट से जो 5t स्क्वायर इक्वल टू S1 है, ये इसमें रख दीजिए आप सेकंड वाले में, या दोनों को ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, नीचे लिखिएगा एडिंग, ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप ऐड करोगे तो देखिए S1 प्लस S2 इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 25t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, 5t से 5t कैंसिल, तो नीचे हो जाएगा S1 प्लस S2 इक्वल टू 25t। ठीक है, S1 प्लस S2 इक्वल टू 25t। अब देखिए S1 प्लस S2 टोटल कितना दे रखा है, उस टावर की हाइट कितनी है 100 मीटर पर सेकंड, ये रख दीजिए आप इधर। ठीक है, S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा 100, ठीक है, इक्वल टू 25t, और t इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/25, तो कितना आ जाएगा 4 सेकेंड, कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा, S1 प्लस S2 की वैल्यू रख दी 100, 100 इक्वल टू 25t और t इक्वल टू 100/25 यानी कि 4t। ठीक है, यानी कि दोनों जो स्टोन मिलेंगे आफ्टर 4 सेकेंड बाद। अब इसके बाद का जो है 4 सेकेंड के बाद का मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसमें लिखिएगा द, आगे लिखिएगा द टू स्टोन्स, 2 स्टोन्स, ठीक है, विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन, इसके नीचे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से क्या हो जाएगा, S2 इक्वल टू क्या है UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, इसमें t की वैल्यू आप रख दीजिए। तो S2 इक्वल टू 25 इंटू 4 प्लस 1/2, एक्सिलरेशन A की वैल्यू बताइए जल्दी, -10 इंटू ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ओके, यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, तो S2 इक्वल टू 100, ठीक है, ये हो जाएगा आपके -5 इंटू कितना हो जाएगा 16, तो S2 इक्वल टू 100 माइनस 80, यानी कि कितना आ जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर आगे। तो आप 100, तो देखिए तो स्टोन जो मिलेंगे वो 20 मीटर हाइट पे मिलेंगे। ठीक है,
टाइम तो हो गया आपका 4 सेकेंड और डिस्टेंस आ जाएगी तो नीचे लिखिएगा द 2 stones will meet, क्या लिखा, द 2 stones will meet at height 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 of 20 मीटर, क्या लिखा, द 2 stones will meet at height of 20 मीटर from the ground। फुल स्टॉप। ये हो गया आंसर और एक ये हो गया आंसर। ठीक है, तो 4 सेकेंड भी आंसर है और 20 मीटर हाइट भी इसका आंसर है। ओके, तो 4 सेकेंड और 20 मीटर। चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली, ए बॉल थ्रोन THROWN थ्रोन अप वर्टिकली, a ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds। full stop। find 6 सेकेंड। फुल स्टॉप कर दीजिए। फाइंड, आपको इसमें 3 बातें निकालनी है। फाइंड डैश लगा दीजिए ए। क्या क्या फाइंड आउट करना है? द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप THROWNUP थ्रोन अप। बी इसमें निकालिए आप। ठीक है, ये हो गया। बी आप निकालिए द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज एंड सी निकालिए इट रीचेज। ठीक है, एंड सी निकालिए आप इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। फुल स्टॉप। तो 3 बातें निकालनी है। द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप THROWN, बी निकालना द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, और सी निकालना है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो आपको 3 बातें निकालनी होंगी। ठीक है, तो चलें आगे की तरफ। फर्स्ट इसकी बात करें, आंसर पे लिखिएगा फर्स्ट ए। आपको वेलोसिटी निकालनी है, जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे? पहली बात तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है ही नहीं। ठीक है, u इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है v इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है वो तो हमें पता नहीं है। u इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। टाइम कितना दे रखा है? कॉमा लगा लिखिए t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, क्योंकि टोटल लग रहा है 6 सेकेंड तो जस्ट आधा लगेगा। ठीक है, 3 सेकेंड। g ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और हाइट h इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो u निकालना है, v 0 है, t 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड, g कितना है? माइनस के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h हमें निकालना है। तो देखिए टाइम t, सबसे पहले नीचे लिखिए टाइम t। ठीक है, फॉर अपवर्ड जर्नी, GOURNEY, टाइम t फॉर अपवर्ड
जर्नी बाय बॉल, टाइम टी फॉर अपवर्ड जर्नी बाय बॉल, तो ये हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, 3 सेकेंड। ठीक है, नीचे आ जाइए फर्स्ट। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या आ जाएगा, जो आपके v इक्वल टू हम जानते ही हैं क्या होता है, u प्लस ए टी, यानी कि ऊपर की तरफ से फेंका जा रहा है तो u प्लस जी टी कर देंगे। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, या डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, बात हुई है। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो v फाइनल 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, और g की वैल्यू कितनी है, माइनस के 9.8 रख दी, और टाइम की वैल्यू कितनी है, 3 सेकेंड। तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 8 जा 24, 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो u इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड पूछ रहा है, यानी कि ये तो हो गया ए। अब आ जाओ बी पर। बी पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाइए h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2। ठीक है, 8 स्क्वायर, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस 1/2 8 स्क्वायर। तो u की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली थी, 29.4 मल्टीप्लाई बाई 3, कितनी है, 29.4 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, प्लस 1/2, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की, यानी कि जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 इंटू, ओके, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ओके, तो h इक्वल टू ये हो जाएगा 29.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 88.2। कितना आ जाएगा, 88.2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 44.1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाइट 44.1 मीटर। ओके, ये आ जाएगा सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, सी वाला निकालिए। सी पूछ रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, तो इसमें भी वही फॉर्मूला रखिए, h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ओके, तो यानी कि इसमें रखेंगे हम h इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, 29.4 इंटू 3। ओके, वो सॉरी 29.4, और टाइम हो जाएगा t इक्वल टू, हम रखेंगे इसमें 4, कितना रखेंगे 4। ठीक है, प्लस 1/2, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही माइनस जी के बराबर, यानी कि माइनस के 9.8 इंटू ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये कह रहा है इस पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है 4 सेकेंड जब उसने दिया हुआ है तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो h इक्वल टू 29.4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना आ जाएगा 117.6 माइनस, ठीक है, 4 4 जा 16,